हमने वायु को अंदर लिया, इसको कहेंगे निःश्वसन, और छोड़ा इसको कहेंगे निःश्वसन। ठीक है, अंग्रेजी में शब्द एक ही होते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ अलग अलग शब्द मिल जाते हैं, कई शब्द कठिन शब्द होते हैं। वायु में जितनी गैसें थी उनको हमने लिया और छोड़ा हमने कितनी 78% नाइट्रोजन लिया था, 78% छोड़ दिया। नाइट्रोजन से हमको कोई लेना नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने उसको वैसे छोड़ दिया। ऑक्सीजन हमने कितनी लिया था 21%, हमने छोड़ी कितनी 17%। 17% कितना परसेंट प्रयोग कर लिया 4%। बाकी अब ये चीजें छूटेंगी, देखो ये चीजें हम बाहर निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई भाई 4% हो गई। वैसे 4.6 होती है, 4.6 लगभग होती है, लेकिन तुम लोग 4 याद रखना, पूरे अंकों में याद रखना। ठीक है, 4 ही याद रखना। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ क्यों गई और इसकी घट क्यों गई? क्योंकि जो वायु हमने लिया था तो उसमें ऑक्सीजन खून के साथ घुल करके, खून में कौन घुलेगा हीमोग्लोबिन। कौन हीमोग्लोबिन। तो खून में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग कैसा होता है लाल होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होगा, ये जो ऑक्सीजन हमने लिया है 21% लिया, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भाई ले लेगा, घोल लेगा अपने में, और ये पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया था, CO2 लेकर के आया था, वो वहीं फेफड़ों में ही, अभी जगह भी बता देंगे किस जगह छोड़ता है, फेफड़ों में ही छोड़ देगा। और जब ये फेफड़ों में छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कितनी थी 0.3%, इसलिए बढ़ करके 4% हो जाएगी। इसकी मात्रा बढ़ेगी और इसकी मात्रा घट जाएगी, इसकी मात्रा जो छोड़ेंगे वो घट जाएगी। कितनी सी बात समझ में आई? चलिए आगे शुरू करते हैं।